नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वीएस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, जिनका भी एग्ज़ाम्स है 12th ऑफ दिसंबर और 13th ऑफ दिसंबर को, राइट, IBPS क्लर्क प्री का, राइट, जो एक एग्जाम्स हुआ था आपका 5th ऑफ दिसंबर को, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको 5 दिसंबर को देखने को मिले थे, वह अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। मैं कंटिन्यूटी आपके लिए वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। अगर जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है, पहले मैंने मिसिंग नंबर्स रेंज करवाई, देन सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको, एंड देन अब अपन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिनका एग्ज़ाम्स है उनकी बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक बटन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, राइट, तो प्लीज़ चैनल्स को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, सर ये मेरा डाउट है, ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई है। ओके, कल मैंने सिंप्लीफिकेशंस का वीडियो अपलोड किया था जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे जो आपके 5 दिसंबर के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, उससे पहले मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं वह क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे, आप इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, राइट। एग्ज़ाम से पहले जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उन वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ओके, IBPS क्लर्क प्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स, मैथ का पेपर्स माय डियर एस्पिरेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं जिसका मैंने 35 क्वेश्चंस बनाए थे पेपर से रिगार्डिंग, राइट। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है आपने तो प्लीज़ पहले डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, उसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा विथ टाइमर के साथ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर दिए हैं। ओके, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पेपर्स का लिंक अवेलेबल है, नहीं मिलता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखिएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप मैथ में यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको माय डियर एस्पिरेंट्स अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को एक तरह से कह सकते हैं करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि DI सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन उसके बाद आपके नंबर सीरीज आई उसको सॉल्व कर लिए, देन उसके बाद आपकी नंबर सीरीज आपके, देन उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको मिली तो ये 4 चीज़ें सॉल्व करते ही कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नॉट एट ऑल, आपकी कट ऑफ सेक्शंस कट ऑफ क्लियर हो सकती है, बट माय डियर एस्पिरेंट्स आपकी ओवरऑल कट ऑफ इनमें से क्लियर नहीं हो पाएगी, राइट। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, राइट। देखिएगा क्वेश्चंस को समझिएगा, लैंग्वेज को समझिएगा, आपको भी इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखने को मिल सकते हैं और किस टाइप से करते हैं एग्जाम्स में वह भी अपन बात करेंगे। ओके, क्वेश्चंस कहता है द रेस्पेक्टिव रेशियो, अपन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अब टाइम नहीं है। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन्स, फादर टू सन्स का प्रेजेंटिव रेशियो, प्रेजेंट रेशियो का अपने पास गिवन है, यहाँ पर मैंने F लिख दिया, दैट मीन्स फादर, यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर सन हो गया, यहाँ पर P का मतलब प्रेजेंट एज हो गई, फादर की दे रखी है 7 और यहाँ पर है 3, राइट, सन की 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:3 यानी कि 5 साल पहले, इट मीन्स यहाँ से 5 साल पहले
5:2 ओके 5:2 है 5 साल पहले इनकी एज। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है देन व्हाट विल द सन्स इज 10 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से इनके वर्तमान से जो की एज होगी उसके 10 साल बाद सन की यानी कि पुत्र की एज क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे, आप x को x मान के भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको टाइम सेव करना है तो इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। आप x मान के भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी पैटर्न रहता है वह भी, बट आपको टाइम सेव करना ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके देखिए 7 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर डिफरेंस है, दैट मीन्स 3 का, यहाँ पर डिफरेंस है आपका 4 का। अब दोनों को इक्वल करना है, कैसे? 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कीजिए, दैट मीन्स 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 बचा, एंड 4 का यहाँ पर 5 4 जा 20, एंड देन यहाँ पर आपका बच गया देन 4 2 जा 8, राइट, 4 2 जा 8। क्लियर? अब दोनों डिफरेंस बराबर है, इधर से भी और आपके इधर से भी, यहाँ से भी डिफरेंस बराबर, यहाँ से भी डिफरेंस बराबर है। अब एज अपन निकाल सकते हैं, तो 1 ये 5 साल पहले की एज है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 21 माइनस 20, एक की वैल्यू 5 साल इसमें गिवन है, क्वेश्चंस में कह कितने भी सालों अब तो तुरंत करना है, राइट। एंड एक की वैल्यू 5 है, तो अब पूछा क्या है, बेटे की पूछा है ओनली 4, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, दैट मीन्स 9 इंटू 5 45। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 45 पहला ही ऑप्शन देगा एग्जामिनर, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर कहेंगे सर मेरे तो सारे सही थे बट मेरे मार्क्स नहीं आते। क्वेश्चंस यहाँ पर दोबारा पढ़ लीजिए, 10 साल बाद पूछा है, तो 10 साल बाद इसमें 10 साल और ऐड कर दीजिए, आंसर्स विल बिकम दैट मीन्स 55। ओके आंसर आएगा आपका 55, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? कमेंट बॉक्स में डन लिखिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। आप एक्स मान के भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि जो आपको सूटेबल लगे, जहाँ पर आपका टाइम सेव हो, उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस पैटर्न, दिस मेथड इज वेरी इजी एंड देन टाइम भी बहुत अच्छे से सेव होता है। ओके यहाँ पर समझाने में थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बट एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट करना है, रेशियो का डिफरेंस देखना है, डायरेक्ट यह चीज़ लिखनी है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है, वो आप वर्बली भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे। 24% मंथली सैलरी ऑफ P इज इक्वल टू द 32% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ Q, यानी कि 24% P की सैलरी है उस वह बराबर है 32% ऑफ Q की सैलरी के। देखिए ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 24% और यहाँ पर 32% है, तो अपन परसेंटेज को यहीं पे ही निकाल देते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। कैसे लिखेंगे मैं एक बार बता देता हूँ, 24% यानी कि 100 कर दिया इनटू आपका P, यह आपकी इसके बराबर है 32% इंटू Q के बराबर है, राइट, ये चीज़ है। बट अपन डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे 100 क्योंकि जगह भी नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 24 P इज इक्वल टू 32 Q, राइट, ये इसके बराबर, तो इसको आप निकाल दीजिए, दैट मीन्स 3 टाइम्स ये आपका 4 टाइम्स 4Q और 3P, राइट। तो P अपॉन Q की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट मीन्स 4:3। ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस क्या कहता है देखिएगा, एंड 16% मंथली सैलरी, इट मीन 16% मंथली सैलरी 16 ऑफ Q की सैलरी है जो कि इक्वल है 20% ऑफ मंथली सैलरी R के, 20% ऑफ R, तो 20R अपन ने यहाँ पर कर दिया, 4 से निकाल दिया, 4 4 जा 4 5 जा, यानी कि
Q अपॉन R कितना बचा, दैट मीन्स 5/4। ओके, अब देखिए अपन रेशियो को इक्वल अपने को करना पड़ेगा, PQR, राइट। यहाँ पर P है 4, यहाँ पर Q है 3, यहाँ पर Q है 5, यहाँ पर R है 4। इसको इक्वल कर दीजिए, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, राइट। 20, 15 और 12, यानी कि ये आपका पूरा कंप्लीट रेशियो आ चुका है। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि आर की मासिक आय 48,000 48,000 है, तो 12 की वैल्यू है 48,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, दैट मीन्स 4,000, 1 की वैल्यू 4,000। क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, इनकम डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी है क्यू है, पी और क्यू 20 और 15 का डिफरेंस है 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 4,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 20,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, ये मेरी गारंटी है, राइट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पेज पर क्वेश्चंस है, ट्राई कीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 2000, यानी कि कॉस्ट प्राइस है मोबाइल। प्रॉफिट एंड लॉस में तुरंत टॉपिक बेस पर कोई क्वेश्चंस आए आपको उसकी सारी चीज़ आनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर है तो हमेशा दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स में ओनली फॉर आपकी कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट हमेशा मार्केट और सेलिंग प्राइस पे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे निकलता है। ये चीज़ें ध्यान में आएगी ना, क्वेश्चंस बहुत इजी होगा। एक मोबाइल है जिसकी कीमत 2,000 रुपये दे रखी है। इफ द शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो मार्कअप करता है 30% प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस है, यानी कि 2,000 का 30% बढ़ाता है। क्वेश्चंस घुमाएगा, राइट। यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, टाइम भी अपना वेस्ट करेंगे और क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, राइट। एंड डिस्काउंट है यहाँ पर 10% का। देन व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर पूछ लिया, वैल्यू नहीं पूछी है, तो इसका कोई मीन्स नहीं है। इस पर्टिकुलर यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर तो 2,000 रुपये स्टूडेंट्स को याद था तो मैंने लिख दिया है, बट यहाँ पर कुछ मैं ऐसी वैसी वैल्यू रख देता, राइट। सपोज कीजिए 3678 ये वैल्यू यहाँ पर रख देता तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते और काटते रहते, आंसर्स भी उनका मैच नहीं होता, राइट। कुछ भी नहीं करना, इस वैल्यू का कोई मीन्स नहीं है। परसेंटेज पूछा है, वैल्यू पूछता तो अपन रख सकते थे, परसेंटेज पूछा है, कुछ करना ही नहीं है। CP यहाँ पर, MP यहाँ पर और SP यहाँ पर। CP अपन ने मान लिया 100%, यहाँ पर मार्केट प्राइस कह रहा है कि 130% मोर है तो 130, इसका 30% 130 और डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 130 का 10% होता है 13 इसमें से लेस कर दीजिए 117। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज यहाँ कितने का गिवन है, 17 का गिवन है। आंसर्स विल बिकम दैट मीन 17%। कुछ भी नहीं करना है, राइट। क्लियर, समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस पूछ रहा है ये, इफ यानी कि अगर x kg ऑफ राइस 60 पर kg, यानी कि x kg राइस है जो 60 रुपये पर kg के हिसाब से,
एंड इज मिक्सड 48 kg ऑफ राइस एट 75 पर kg। इनको मिक्सड किया जाता है दोनों को। ये आपके दे रखे हैं 48 यानी कि 68 किलो टोटल चावल हैं जो कि 75 रुपये पर kg के हिसाब से हैं। उन दोनों को मिक्स किया जाता है। अब इनको सोल्ड करके 68 रुपीज़ में बेच दिया जाता है। अब पूछ रहा है एक्स की वैल्यू यानी कि यहाँ पर कितने चावल थे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मिनट में आपकी विद इन सेकेंड्स में सॉल्व होंगे। ओके, देखिए यहाँ पर x kg चावल है और यहाँ पर आपका दे रखा है 48 kg चावल है। ओके, x kg की वैल्यू है 60 और 48 kg की चावल की वैल्यू है पर kg के हिसाब से 74। अगर यहाँ पर 48 kg राइस यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता ना कि सर 2400 में आपकी मिक्सड किए जाते हैं, तो अपने को पर kg के हिसाब से निकालना पड़ता है। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चंस, बट प्री में ऐसा ही क्वेश्चंस पूछता है, क्लर्क प्री में। ओके, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ सकता था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, और इनको सॉल्व करता है 68 में, तो 68 अपन ने यहाँ पर कर दिया। राइट, निकाल लीजिए, मिक्सर लगा दीजिए, एलिगेशंस लगा दीजिए। 68 माइनस 60 इज इक्वल टू 8, 75 माइनस 68 इज इक्वल टू 7। राइट, क्लियर, 8 और 7 यानी कि 7 रेशियो 8, रेशियो की टोटल्स आई 15। अब पूछा अपने को एस के है तो अपने को वैल्यू निकालनी है ओनली फॉर 15 का कोई मीन्स नहीं है। 8 की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स 48 है इंटू 6 टाइम, तो 7 का भी 6 टाइम कर दीजिए। आंसर्स आपके सामने होगा। 7 इंटू 6 आपका होता है 42। राइट, एक्स बराबर 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते ही स्किप करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो मेंचुरेशंस की फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चंस पूछता है आपको, ओनली फॉर स्क्वायर, ओनली फॉर रेक्टेंगल्स। राइट, ये दो ऐसे चीज़ हैं, इनके फॉर्मूला आपको अच्छे से कंठस्थ याद होने चाहिए। क्वेश्चंस में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता। देखिए, ये क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात गिवन है 3:2 का। ओके, 3:2 का आयत की लंबाई और चौड़ाई का अपने पास गिवन है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आयत की परिधि दे रखी है 70 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल 70 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, परिधि का सूत्र क्या होता है? आयत की परिधि का, आयत का पैरामीटर का, रेक्टेंगल्स के पैरामीटर का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई यानी कि लेंथ हो गई प्लस चौड़ाई यानी कि ब्रेथ हो गई, L प्लस P। राइट, इज इक्वल टू अपने पास गिवन है दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 67 अधिक है। राइट, 67 ज़्यादा है। अब देखिए, पहले अपने को निकालनी पड़ेगी लेंथ और ब्रेथ, रेशियो की गिवन है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3L और 2B है, यानी कि x मान लेते दोनों को, 3x है, यहाँ पर 2x है, इज इक्वल टू 70। 2 इंटू 5x, ओके, इज इक्वल टू 7, दोनों का जोड़। 5 2 ज़ा 10x इज इक्वल टू 70 एंड देन x की वैल्यू कितनी आई? इट मीन्स x बराबर 7। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए। 7 3 ज़ा 21, यानी कि ये आपकी 7 3 ज़ा 21, ये आपकी लेंथ आई। 7 2 ज़ा 14, ये आपकी ब्रेथ आई, लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है?
आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, राइट। तो लंबाई अपने पास गिवन है दैट मीन्स 21 एंड चौड़ाई अपने पास गिवन है दैट मीन्स 14 इंटू, सॉरी यहाँ पर इंटू, यानी कि 21 और 14 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 14 टू जा 28 प्लस 14, तो यहाँ पर आया आपकी 294 आयत का क्षेत्रफल है, और 67 यानी कि 67 ज़्यादा है जो कि आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 67 इसमें ऐड कर दीजिए, 6 इसमें से लेस कर दीजिए, राइट। ऐड किया इसमें 300 प्लस 61 यानी कि 361, ओके। ये आपका आ गया वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पूछा है साइड पूछा है, राइट। तो साइड बिल्कुल इजी है, साइड का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, राइट। यहाँ पर मैं वापस इरेज कर देता हूँ आपको वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स 360 है, राइट। 361 है, राइट। 361 है एंड देन यहाँ पर अपने को पूछा है साइड का, तो साइड का होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ पर डेफिनेटली निकाल सकते हैं भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 361 यानी कि साइड कितनी है यानी कि भुजा कितनी है 361, यहाँ पर आपका रूट में साइड इज इक्वल टू 19। क्लियर, समझ में आया, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि अपने पास गिवन है 361, एरिया ऑफ स्क्वायर का 361 है, एरिया ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 361 यानी कि भुजा यानी कि साइड होगी, भुजा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आना चाहिए। भुजा बराबर यानी कि ये स्क्वायर है इधर आके रूट में परिवर्तन हो गया 361 यानी कि भुजा बराबर 19 सेंटीमीटर, ओके। ये है बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा, राइट। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी मैंने पूरी चीज़ जो आपकी पहले की थी ना वो आपके दिमाग में होनी चाहिए थी, राइट। अगर मैं एग्ज़ाम्स में होता ना तो इस चीज़ को पर्टिकुलर ओनली फॉर दिमाग में करता, बाकी जो चीज़ मेरे को लिखनी थी वही करता, राइट। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है 12 और 13 दिसंबर के जो एग्ज़ाम्स है स्टूडेंट्स का उनके लिए, राइट। मैं ही आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी मेरी तरफ से बन सकता है जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, ओके। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। द एवरेज वेट ऑफ द स्कूल्स इज 38 kg। इफ वन न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, एक नया छात्र आता है, क्लास को ज्वाइन करता है, द एवरेज वेट ऑफ द स्कूल्स इज इंक्रीज बाई 2 kg, यानी कि नए छात्र के आने से एवरेज वेट है उसमें 2 किलो की वृद्धि होती है। इफ द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स 50 kg, तब नए छात्र का वजन 50 किलो। एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो स्कूल में छात्रों की शुरुआती संख्या ज्ञात करनी है, ओके। समझ में आया, आप टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कल मैं इसका सॉल्यूशंस आपको करवा दूंगा अगर नहीं होता है तो, ओके। वन मोर थिंग्स, पीडीएफ अगर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पेपर्स है उसका चाहिए, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पीडीएफ का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो अच्छा लगा वीडियो, समझ में भी आपको आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ़ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, ओके। नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए,
सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।